हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी मेंस स्टाफ नर्स एग्ज़ाम का सॉल्यूशन हम करेंगे। दोस्तों, संडे को ये एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था वो अपने आंसर की एग्जैक्ट मिला सके। जो क्वेश्चन दोस्तों सिलेबस रिलेटेड है उनको ना छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन आपके हरियाणा जीएस है, हिंदी है, जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनका इस वीडियो में हम दोस्तों जिक्र करेंगे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग बनता है। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग बनता है दोस्तों सेरिबरम, जिसे हम बोलते हैं, पर मस्तिष्क। दोस्तों राइट आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित हैं? तो महाराजा अग्रसेन हरियाणा की अग्रोहा हिसार से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर है, तो अग्रोहा राइट आंसर इसका रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खसरा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। देखिएगा, रूबेला, जर्मन खसरा, मम्प्स, रूबियोला। रूबेला वायरस के कारण ये होती है, जर्मन खसरा इसका दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं, तो मम्प्स इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें दोस्तों धब्बे से यानी दाने निकल आते हैं। आपने कई बार गाँव की देसी भाषा में सुना हुआ, इसको खसरा हुआ, इसके दाने निकल आए हैं, तो खसरा को बोलते हैं मम्प्स। अगला क्वेश्चन, आरबीसी की जो सामान्य जीवन अवधि है वो पूछा गया। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, 120 दिन राइट आंसर रहेगा। आरबीसी की जीवन अवधि आपकी रहेगी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध डल झील जो है ना, प्रसिद्ध डल झील किस नदी द्वारा बनाई गई है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको याद रखना, डल झील, वुलर झील, ये आपकी रहेंगी दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जो डल झील है दोस्तों, ये पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोट जो इसमें चलती हैं बहुत सारी, तो नाव जो बोट वगैरह हैं उनके जो है ना पर्यटकों का आनंद ये देती हैं, क्योंकि वहाँ पर नाव वगैरह पर ही दुकान जो हैं सजती हैं। तो डल झील के अंदर लोकटक यानी कि एक तरीके से जो लोक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये रहेगी। तो झेलम नदी द्वारा ये बनाई गई, दोस्तों झेलम राइट आंसर इसका रहेगा। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन हैं? इम्यूनोलॉजी के जनक दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर रहेगा इसका इम्यूनोलॉजी के जनक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में सिरसा डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिएगा, चावल सिरसा के अंदर इतना नहीं होता क्योंकि बारिश की मात्रा बहुत ही कम है। सिरसा के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है। जवार, रोहतक, बाजरा, भिवानी और गेहूँ रहेगा राइट आंसर सिरसा के अंदर। पूरे हरियाणा का दोस्तों 12% गेहूँ उत्पादन करता है अपना हरियाणा का सिरसा जिला। राइट आंसर सिरसा में गेहूँ। अगला क्वेश्चन, डैश एक समीकरण है जो वर्कशीट डाटा पर संचालन करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सेल इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। देखिएगा, कथक रहेगा केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का, और भरतनाट्यम रहेगा राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन को डैश भी कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B12 साइनाकोबालामिन, B1 बायोटिन, इस प्रकार से रासायनिक नाम आप इनके याद कर सकते हैं, आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डैश वह मान है जिसमें डाटा की उच्चतम आवृत्ति होती है, यानी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों वो डाटा की होती है, तो वो कहलाता है दोस्तों मोड, यानी मध्य इसमें राइट आंसर रहेगा। बहुलक होता है जो जितनी संख्या में बहुत बारी आए, यानी बहुलक बहुत बारी संख्या में जो गुण गिना जाए वो बहुलक। माध्यिका होती है दोस्तों जो किसी भी सीरीज के बीच के नंबर आए, जैसे 9 नंबर है तो उधर से भी 5वां उधर से भी 5वां, तो वो होगी माध्यिका आपकी। श्रेणी सीरीज और मध्य मोड रह गया आपका, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना उच्चतम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क से पढ़ी या लिखी जा सकने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सेक्टर। मेमोरी, बैकअप, किसी सिस्टम का बैकअप लेना, मेमोरी उसके अंदर होती है। ट्रैक, किसी को ना ट्रैक करना, सिस्टम के अंदर जो ट्रैकिया होता है वो किसी भी जो जानकारी वगैरह को जो ट्रैक करता है, सर्च करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश को सीरम हेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। तो सीरम हेपेटाइटिस राइट आंसर रहेगा दोस्तों हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? सीईटी एग्जाम में भी आया था। तो नेफ्रॉन सेल जो है ना दोस्तों, नेफ्रॉन राइट आंसर इसमें रहेगा। किडनी की ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल और यूनिट दोनों ही ये आपका नेफ्रॉन राइट आंसर इसमें रहेगा। हरियाणा नगर निगम अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम डैश में दोस्तों 1994 में पारित किया गया था। सबसे पहले 1994 में आपका ये आपका
फरीदाबाद, गुड़गांव, इस प्रकार के जो बड़े बड़े महानगर जो है ना, ये नगर निगम में लाए गए थे। 1973 में पंचायत अधिनियम, ध्यान रखिएगा। 1974 में नगर पालिका, नगर निगम 1994, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर रहेगा 1994 नगर निगम। सबसे लास्ट में दोस्तों अभी आपका जो नगर निगम बना है वो आपको कमेंट करके बताना कौन सा बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश में यानी कि कब अधिनियमित किया गया, कब अंगीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया। ये तीनों ही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल कर क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो राइट आंसर इनमें से रहेगा दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, बनकर यह तैयार हो चुका था। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लगे थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया दोस्तों कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नैरोबी, केन्या की देश की राजधानी जो है नैरोबी है, इसके अंदर रहेगा। वाशिंगटन DC में आप जानते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक IMF के हैं। जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, हमने WHO से जितनी भी फैमिली लगभग जिनेवा में आपकी रहेगी। न्यूयॉर्क में भी आपके बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश कोशिका इंसुलिन का स्त्राव करती हैं। दोस्तों थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया, डैश कोशिका इंसुलिन का स्त्राव करती हैं। इंसुलिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है। तो पैनक्रियाज से निकलता है दोस्तों जो है ना इंसुलिन। इसमें दोस्तों थोड़ा सा डीपली जो इंसुलिन के माफ़ कीजिएगा, पैनक्रियाज के अंदर ना कुछ सेल होती हैं, जैसे दोस्तों बीटा सेल, डेल्टा सेल, अल्फा सेल, इस प्रकार की सेल होती है। उनमें से पूछा गया है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो बीटा सेल जो है ना इंसुलिन का स्रावित करती है दोस्तों। राइट आंसर रहेगा बीटा सेल। मूत्रवाहिनी की सूजन क्या है, यानी कि दोस्तों जो अपना बाथरूम वगैरह बाहर आता है वो मूत्रवाहिनी की सूजन पूछा गया है। जो नलिका होती है जो हमारे दोस्तों किडनी से जो यहाँ पर अपना मूत्र स्टोर होता है उसको बाहर लेकर आती है, तो उसमें दोस्तों जब सूजन आती है तो उसको पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं। तो मूत्र मार्ग शोथ ये अपना बोलते हैं। जो दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बाहर लेकर आता है मूत्र को, तो वो जो उस नलिका में सूजन आती है उस नलिका की सूजन को मूत्र मार्ग शोथ बोलते हैं, जिसमें की रुकावट पैदा होती है जब जो ना बाथरूम का बंद आपको पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 48, 132, 58, 40, 68, 48। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन आसान सा दिख रहा है अपने आप को। जैसे देखिएगा पहले 48, 132 है दोस्तों, दूसरा 58, 140। देखिएगा 48 में 10 जोड़े 58 और 32 में 8 जोड़े 40। उसी प्रकार 58 में 10 जोड़े 68 और 40 में 8 जोड़े 48। फिर 68 में 10 जोड़ेंगे तो 78 आएगा और 48 में आपके दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, यानी 78, 56 बी ऑप्शन राइट आंसर इस सीरीज़ का इस हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को डैश कहा जाता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के जो दोस्तों इंटरसेक्शन है उसको डैश कहा जाता है। तो सेल राइट आंसर इसमें रहेगा, सेल इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में धमाल नृत्य है, कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है धमाल नृत्य में। तो डफ नृत्य, माफ कीजिएगा डफ जो वाद्य यंत्र है दोस्तों ये बजाया जाता है धमाल नृत्य के दौरान। और पुरुषों का नाच है, पुरुष इसमें आधी रात चांदनी रात ये उसमें डांस जो हम वे करते हैं। शुक्राणु का उर्वरण जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों जो ना फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पैम ऑफ स्पर्म इज, तो 48 से 72 घंटे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 48 से 72 घंटे तक आप जो है ना शुक्राणु जीवित रहते हैं। वैसे तो शुक्राणु की लाइफ दोस्तों अगर आप सेक्सुअल टाइम देखेंगे तो कुछ 3 या 4 घंटे कुछ ऐसा रहता है, लेकिन जो जीवन काल पूछा जाता है लगभग जो अगर एग्जीक्यूटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर इसमें देखेंगे जो सेक्सुअल होता है दोस्तों उसमें आपकी लाइफ टाइम पीरियड जो दिया गया है स्पर्म का वो दिया गया है 48 से 72 घंटे, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वे अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा संश्लेषित रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों वे अंतःस्रावी ग्रंथियां जो रिलीज करती हैं वे क्या रिलीज करती हैं, क्या छोड़ती हैं, तो उनसे निकलते हैं दोस्तों हार्मोन जो है निकलते हैं। दीज आर द केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्रोमिक ग्लैंड्स। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे क्या छोड़ती हैं, तो हार्मोन दोस्तों वे छोड़ती हैं, हार्मोन वे उनसे निकलता है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र में बड़ी संख्या में इकाइयाँ होती हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो दोस्तों न्यूरॉन्स ही तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी इकाइयाँ हैं, तो न्यूरॉन्स राइट आंसर रहेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग। तो बॉइलिंग रहेगा क्योंकि दोस्तों पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर जो ना उबलता है और उबलने के साथ ही दूसरी उसमें कन्वर्ट होता है, भाप में यानी कन्वर्ट होता है, तो बॉइलिंग यहाँ पर राइट आंसर रहेगा।
यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्ट अगर देखें तो स्टीमिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि स्टीमिंग में क्या कहेंगे हम क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी उबलेगा तो वो भाप में परिवर्तित होगा। दोस्तों यहाँ पर खाना बनाने की प्रक्रिया को पूछा गया, क्योंकि भाप में खाना नहीं बनेगा, जल जाएगा अगर खाना हम उसमें रखेंगे तो इसलिए बॉयलिंग इसका आया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी उबलेगा ना उसमें खाना बनाएंगे तभी तो स्टीमिंग पैदा होगी। तो बॉयलिंग मेरे हिसाब से राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा यूडीएचआर ने अपने संकल्प के माध्यम से कब स्वीकार किया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10 दिसंबर 1948, जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप उसी से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते थे। 10 दिसंबर 1948 राइट आंसर रहेगा। 10 दिसंबर के केवल 2 ही ऑप्शन थे, तो 1945 में तो इनसे रिलेटेड कुछ नहीं था। 1948 राइट आंसर रहेगा। रूबियोला शब्द का अर्थ है, रूबियोला दोस्तों आप थोड़ी देर पहले बीमारी का जिक्र इससे पहले ही क्वेश्चनों में आया था। रूबियोला बीमारी होती है, इसमें दोस्तों शरीर पर लाल दाने से यानी धब्बे से निकल आते हैं, तो ये राइट आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान रिपीटेड स्टैटिक क्वेश्चन। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी थी इग्नाइटेड माइंड्स। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। डेज की वीडियो, बुक्स वगैरह की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं जिनका आगामी एग्ज़ाम है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको 100% ऑथेंटिक लगे हैं, आंसर ऑथेंटिक लगे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।